नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत यादव और आज आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 12 जुलाई 2021 का। तो आज है 12 जुलाई 2021। 12 जुलाई 2021 से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सबको डिस्कस करूंगा। 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आज का टारगेट है 100+ लाइक। 100+ लाइक आप करिए और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण जहाज ने हाल ही में MV एक्सप्रेस पर्ल एसिड रिसाव और आग दुर्घटना के सर्वेक्षण को पूरा किया है? वो है INS सर्वेक्षण। INS सर्वेक्षण क्या है? आपके भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS सर्वेक्षण ने 2 जुलाई को MV एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की है। यह सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया, ठीक है। ये 20 मई को इनको मिला था काम करने के लिए। अभी ये 13 दिन में ये काम कर लिए है। जो ये आग लगी थी 20 मई को आग लगी थी, उसके बाद से बुझा ली गई। संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। वह कौन सा देश है जो संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगाया है? कौन है? वह है अमेरिका। अमेरिका ने ये काम किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए संघीय फांसी पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अभियान के वेबसाइट पर कहा था कि वह संघीय स्तर पर मृत्युदंड की समाप्ति के लिए कानून बनाएंगे और राज्यों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहाँ अमेरिकी राज्य के लिए उन्होंने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने अपने आधिकारिक ट्वीट पर कहा, वेबसाइट पर कहा है, ठीक। तीसरा प्रश्न है आपके, 3 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? तो जल्दी ही में सहकारिता दिवस, सहकारिता मंत्रालय की गठन हुआ है। तो जो आपके भारत देश में, तो इसका जो थीम था 2021 का, वो कौन था, क्या था? ठीक है, तो है उसकी क्या थीम थी? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये रीबिल्ड बेटर टुगेदर की थीम के तहत मनाया गया है। यह दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे अब आज से। चौथा प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने, कहाँ के? उत्तराखंड के। 11वें मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? जो इनका क्षेत्र है वो कहाँ से विधायक रहे हैं जो इस बार मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद? वो कहाँ के हैं? उनका क्षेत्र कहाँ है? खटीमा से ये निर्वाचित विधायक हैं। पुष्कर सिंह धामी का जो जन्म था 1975 में, हाल ही में ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। 75 में इनका जन्म हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। वह उधम सिंह नगर जिले के खटीमा, कौन सा जिला है इनका? उधम सिंह, उत्तराखंड के उधम सिंह जिले से हैं। खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य हैं। 5वां प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओशियन ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य से शुरू किया गया है ये उद्योग? तो ये है राजस्थान। आपके राजस्थान से शुरू किया गया है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। किस वर्ष के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और यातायात पर स्टॉक सीमा लगाई है? किस वर्ष के, ठीक ना। तो वो कौन सा जो है वृद्धि है, स्टॉक है, किस स्टॉक पर रोक लगाई है? क्या है? दाल। उन्होंने दाल पर केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संशोधन आधार आदेश 2021 के तहत स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध लागू किया है। इस आदेश के अनुसार थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और दालों के आयातों पर स्टॉक की सीमा का रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा निर्धारित की है। कब तक? 31 अक्टूबर
2021 तक ये लगा है। उसके बाद भी हो सकता है खुल जाए या तो बढ़ा दिया जाता है। दालों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच यह फैसला लिया गया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्टार्ट सिटीज की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? क्या है? फ्रेट स्टार्ट सिटीज किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस सिटीज की जो है स्थापना की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शहरी माल ढुलाई दक्षता में सुधार के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटी बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसका मकसद है लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। देखिए, ये 10 शहरों में बनाए जाने के लिए 75 शहरों को विस्तारित किया जाएगा। 10 शहरों में पहचान की गई इसको बनाने के लिए। इसे पूरे देश में लॉन्च कर और 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूल झील किस राज्य में स्थित है? वो कौन सा राज्य है जहाँ ये झील स्थित है जो अभी चर्चा में रही है? पंचमूली झील ये क्या है? गुजरात है। सॉरी, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें गुजरात ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख लेंगे गुजरात। ये गुजरात में है। पंचमूली झील गुजरात के केवड़िया में, कहाँ? केवड़िया में है, में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। यह समाचारों में इसलिए है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में पर्यटकों के लिए सुरक्षा के लिए 195 मगरमच्छों को झील से निकाला गया है। 194 मगरमच्छों को उस झील से निकाला गया निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार 143 मगरमच्छ को 2019 और 20 में और 51 मगरमच्छ 2020-21 में 2 बचाव केंद्र पर स्थानांतरित किया गया है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। आप कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, हमने स्टैचू ऑफ गया है वहाँ गुजरात में। केवड़िया वहाँ का क्षेत्र है, शायद जिला है केवड़िया। वहाँ उतरते हैं तो वहाँ से आपको बस लगी रहती है, बस के माध्यम से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी लेकर जाएगी बस। वहाँ अलग अलग चार्ज है, 380 है, कुछ 350 चार्ज है, 30 रुपये जो है उसका आपका बस का चार्ज है, और 1000 है चार्ज है, और ये है, और एक ठो है कुछ ही चार्ज है जो नीचे केवल आप नीचे उनके जहाँ स्टैचू ऑफ उसका फ्लोर है वहीं तक आप घूम सकते हैं। ये उनके 380 अगर आप देंगे चार्ज तो आप उनके अंदर लिफ्ट लगी है उनके सीने तक, चेस्ट तक जाएंगे। और 1000 अगर आप दे रहे हैं तो आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, आप जल्दी से जाएंगे बिना लाइन के लिए। इसमें लाइन लगता है 80 वाले में। ठीक, प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थापित की गई? भारत की पहली केंद्रीय प्रयोगशाला, औषधि प्रयोगशाला तो कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कौशली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं का स्थापना की जिनमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। एक क्या है? NCCS क्या है? राष्ट्रीय स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र क्या है? नेशनल सेल्स और साइंस और सेंटर ये है। दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है NIAB। दूसरा है NIAB। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। और ये है पुणे में। 2 ठो है, दोनों याद रखेंगे आप। और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला CDL के रूप में है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, ग्रैंड इथियोपियाई रिनांसे डैम किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है? ये जो डैम बन रहा है किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है? आपको यदि इसका आंसर मालूम है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये कहाँ है? नील नदी पर। नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियाई रिनांसे डैम बनाया जा रहा है। इसके पूरा होने पर अफ्रीका के लिए रोका है। तो सूडान और जो ये मिस्र हैं ये लोग सोच रहे हैं कि इथियोपिया के यहाँ पानी मिलेगा, हम लोगों के यहाँ पानी नहीं आ पाएगा, इथियोपिया का कहना है। तो अब देखिए ये बैठक करने जा रहा है इथियोपिया, इससे सबको लाभ होगा। ठीक,
और लास्ट प्रश्न है आपके लिए है, बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिका सैन्य सैनिकों का प्रमुख अड्डा है? बगराम एयरफील्ड ये कहाँ पर है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके लिए है, उत्तर है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। हम इसका उत्तर लेके आएंगे अगले वीडियो में 13 जुलाई वाले करंट अफेयर्स में, 13 जुलाई में आएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, आपको बताते हैं हम इसके पहले वाला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न कौन सा है। शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेज़बानी की, ब्रिक्स शिक्षा मंत्री में वो कौन सा देश है जो अभी जल्द में ही मेज़बानी किया था? तो देश था आपका भारत, अपना देश भारत था। भारत ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्री 2021 की मेज़बानी की। यह बैठक इस वर्ष भारत के द्वारा आयोजित की गई है, जहां 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वर्चुअल मोड में 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की। 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा में अकादमिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये था आपका उत्तर है भारत। इसमें आपको जो मैंने बताया आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं आपको अपने प्रोफाइल पेज पर, लास्ट प्रोफाइल पेज पर लेकर के। हमारे यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को टच करिए, ताकि जो हमारी अपडेट रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि हमें आप मिलना चाहते हैं हमसे टेलीग्राम पर, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं आप, या तो अगर आप लिंक से नहीं आप जुड़ सकते हैं तो लिखिए अपनी नोटबुक में @aim of education, एम ऑफ एजुकेशन और लास्ट में लगा दीजिए 1, @aim of education 1। सर्च मार दीजिए किसी भी चैनल के प्लेटफार्म से, मतलब किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से आपको केवल सर्च मारना है, आप वहाँ हम आपसे रूबरू हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं फिर से रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाएंगे, हमें मालूम है आप लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।